बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी को चैन से सोचने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। उनके लगातार बयान और भारतीय जनता पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा रखना किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो अल्पसंख्यक दलित का मामला हो या फिर अन्य मामले। बिहार को लेकर के जीतन राम मांझी ने जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसा लगता है जैसे लगातार अब इस बात की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए। इससे भी बड़ी बात हो सकती है। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार चीज़ों को रख रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो संतुष्ट नहीं हैं या फिर एक प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के तहत जीतन राम मांझी ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इसी तरह का प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जदयू के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो अब जीतन राम मांझी ने किया है वो लालू प्रसाद का बरसों पुराना डिमांड है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो इस डिमांड को लेकर के नीतीश कुमार से विशेष रूप से आग्रह किया था और मांग किया था केंद्र सरकार से। अब जीतन राम मांझी खुलकर सामने आए हैं और जीतन राम मांझी ने अपनी बात को बिना लाव लपेट बड़े कड़े शब्दों में रखा है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा रखते हुए कहा है कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सीधे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को टारगेट करता है और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं, ये प्रश्न आप समझिएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और भी कई बातें लिखी हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किया जाए। अब आपको सारी बातें, सारे तथ्य और सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ गई होंगी। आपको याद है कि कैसे दलित समाज एकजुट होकर के एक फोरम बनाया जा रहा था, जिसमें जीतन राम मांझी, श्याम रजक और अन्य नेता शामिल थे। इस फोरम में केंद्र सरकार से बहुत तरह के डिमांड किए गए थे और उस डिमांड को आज भी जीवित रखा गया है। एक बार फिर से जो सवाल लालू प्रसाद खड़ा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जिसके लिए लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, उन्हीं बातों का हवाला देते हुए या उन्हीं बातों को केंद्र सरकार से डिमांड करना, और ये भी कड़े लफ्ज़ों में, निश्चित रूप से कुछ तो राजनीतिक कहानी और भीतर खाने में चल रही घटनाओं को इशारा करता है। बिहार में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जीतन राम मांझी इन 4 लोगों के गठबंधन, 4 दलों के गठबंधन जो बिहार में सरकार में शामिल है, एनडीए, उससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। कई बातों को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और यहाँ तक कि लगाम लगाने की भी बात कही थी। अब इस नए डिमांड के बाद देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ होता है और क्या जवाब आता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।